भारतीय न्याय पार्टी का सेकुलर महा अधिवेशन विशाल अधिवेशन आज इगलास के अलीगढ़ में संपन्न हुआ, जहां पर लगभग तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि अगर भारत के नागरिकों को कोई न्याय दिला सकता है तो वो है भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर। क्या कुछ सभी लोगों ने कहा, आइए सुनिए। सर, जैसा कि हम आज यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय न्याय पार्टी का सम्मेलन हो रहा है और लगातार नई नई पार्टियां गठित होती जा रही हैं। लगता है कि आपको इससे समाज का भला होगा? पत्रकार बंधु, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये होना भी चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो समाज का भला कर देंगे। और ये राजनीतिक बड़ी पार्टियां समाज का भला करती तो नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। इसमें इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमने ये राजनीतिक पार्टी नई पार्टी का गठन किया। आपने जो सेकुलर शब्द लिखा है, सेकुलर शब्द जो है बाकायदा कांग्रेस ने भी लिया था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि आखिर सेकुलर क्यों लिखा गया? क्या रीजन है कि आपने इसको भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर रखा है? हमने ये इसलिए रखा है कि हम ये करके दिखाएंगे, उन्होंने करके नहीं दिखाया है। हमने सभी समाजों को एक समानता का अधिकार देने का काम करेंगे हम। उन लोगों ने करके नहीं दिखाया। किसी को मुस्लिम बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को वाल्मीकि बना दिया, किसी को दो कैटेगराइज में बना दिया। तो हम लोग करके दिखाएंगे। कुछ कहा यह जाता है कि जब भी कोई पार्टी बनती है तो सिर्फ वो अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए बनती है या एक व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए बनती है। कहीं ऐसा तो साबित नहीं होगा इसमें? पत्रकार बंधु, ये बहुत अच्छी बात आपने करी है और बोलना भी चाहिए। आपने बहुत मानवता की बात करी है। अगर मुझे राजनीतिक फायदा ही होता तो मैं बहुत बड़े राजनीतिक दल में राजनीति कर रहा था, वहां से राजनीति से पार्टी से इस्तीफा दे करके राजनीतिक पार्टी नहीं बनाता। मुझे नहीं कुछ चाहिए, मैं तो समाज के लिए जिया हूँ, समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। इसलिए मैंने ये पार्टी बनाई है। मैं समाज के हित में कोई ना कोई नया कदम, नया काम करूं जिससे समाज का भला हो। अभी तक देखने को ये मिला है, चाहे वो अठावले साहब की पार्टी रही हो, चाहे वो उदित राज जी की पार्टी रही हो, सब लोग समाज की बात करते हैं मगर जाकर के फिर उन्हीं की थाली में बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? पत्रकार बंधु, मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं कि मैंने राजनीतिक पार्टी उन लोगों से ही तो सीख लेकर के बनाई है। उन लोगों से सीख लेकर के जब मुझे उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा तो मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई। आपकी पार्टी ऐसा नहीं करेगी? नहीं करेगी, हमारी पार्टी नहीं करेगी। अभी हम मंच के माध्यम से कह रहे थे। ऐसे कुछ 5 कार्य बताएं जिनकी वजह से आप खफा हैं और आपने पार्टी बनाई। देखिए, 5 कार्य ये तो मैं विस्तार से किसी दिन आपके साथ बैठूंगा तब बताऊंगा। शॉर्ट में बता दी सर। शॉर्ट में ये इस समय मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी एक जनसभा है। जी जी जी। अब मुझे उसमें जल्दी जाना है। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसे मुझसे आप पूछ लीजिए, उस पर जवाब दे दूंगा। लेकिन ये अच्छा, चलिए इसका उल्टा सवाल कर लेता हूँ। 5 ऐसे कौन से विशेष कार्य होंगे अगर आप जीतते हैं तो पहले करना पसंद करेंगे? पहले करने पसंद होंगे। हमने गरीब लोगों के साथ बैठे हुए हैं, गरीबों की हाय को हमने देखा है। उनके लिए हम कार्य करेंगे, उनको उठाने का काम करेंगे सच्चाई के रूप में। ये नहीं कि हमने 5 किलो आटा दे दिया, 5 किलो चावल दे दिया और गरीब का भला हो गया। इससे कोई भला नहीं होगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है। लगभग फ्री की आदत समाज को लगती जा रही है, जो फ्री की आदत डाली जा रही है, चाहे वो अनाज के मामले में हो, चाहे वो पैसे के मामले में, चाहे वो किस्त के मामले में हो। बिल्कुल। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये फ्री का जो लालच है जो लोगों को दिया जा रहा है, इनके पब्लिक के फायदे के लिए है क्या? नहीं, पब्लिक के फायदे के नहीं, पब्लिक के नुकसान के लिए। कैसे? पब्लिक के नुकसान के लिए है। आज तो ये गवर्नमेंट दे रही है, कल को ना देगी गवर्नमेंट, क्या करेगा गरीब आदमी? कमाने की आदत उसकी भूल जाएगी, काम करने की आदत भूल जाएगी। आज के समय में भी संसद में 131 सांसद बैठे हुए हैं, वो समाज की बात क्यों नहीं करते? करना चाहिए उन्हें। उनका विवेक मरा हुआ है, उनके विवेक से नहीं बैठे, दूसरे के दल में, दूसरे के प्लेटफार्म के नीचे बैठे हैं। उसके पार्टी के मुखिया के सामने कैसे बोल जाएंगे? मगर जब समाज की बात करते हैं, वोट समाज से लेते हैं और समाज की बात करने के बाद ही वो वहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें मतदान मिलता है। मतदाता उनको चुनता है कि वो उनकी समस्या सुलझाए, हल करे। क्या कारण है कि वो दबाव में रहते हैं? पत्रकार महोदय, मैंने पहले भी आपसे कहा जी कि वो है ना, हमारी जनता भोली भाली है। जनता उनके अंदर रूमी अहंकार को, छिपे हुए अहंकार को समझ नहीं पा रही। वो हमारे लोगों से वोट ले जाते हैं, वहाँ उनकी आवाज नहीं उठाते। और जब हमारा कोई आदमी काम के लिए जाता है तो पीठ पीछे कहते हैं कि हमारा तो पार्टी का मुखिया जब आदेश करेगा तब हम बात करेंगे। ऐसी काफी पार्टियां चल रही है कि जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं। आपकी भारतीय या पार्टी के साथ लोग क्यों जुड़े हैं आपके से? हमारे साथ इसलिए जुड़ा क्यों? अगर लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, एक के साथ न्याय करेंगे, दूसरे के साथ करेंगे, तीसरे के साथ करेंगे, हम काम के आधार पर जोड़ेंगे लोगों को। सब 85% की आबादी कही जाती है बहुजन में, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी 6 अभी लगभग सभी समाज वहाँ आ जाता है।
क्या वजह है कि आज भी 85% जो है सत्ता के लिए भाग रहा है और जो 15% लोग हैं वो आज भी सत्ता पर काबिज हैं। अपने हाथ में कब लेंगे सत्ता? अगर इस तरीके से पार्टियां बढ़ती रहेंगी तो कब आएगी सत्ता? देखिए, एक दिन वो आएगा, बाबा साहब के सिद्धांत पे हम काम करेंगे, बाबा साहब के अनुयायी हम लोग। एक दिन वो आएगा कि 85% लोगों की सत्ता होगी। जब वो 15% लोगों की मनवादी नीति को समझ जाएंगे ना, समझने के बाद वो अपने आप मुड़ के आ जाएंगे। अभी मैंने कहा ना कि एक दिन वो आएगा, आज मैं तो आपसे मांग करके कह रहा हूं कि पार्टी से आप जुड़िए, पार्टी से पद लीजिएगा। एक दिन वो आएगा कि आप खुद आएंगे, तो मेरा काम बताओ, काम बोलेगा ना। सर वही मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि जिस तरीके से खटीक समाज अलग पार्टी बना रहा है, कश्यप समाज अलग पार्टी बना रहा है, इस तरीके से हर व्यक्ति अपने समाज के हिसाब से अगर पार्टी बनाता जाएगा तो सत्ता कैसे मिल पाएगी? पत्रकार बंधु, मैंने समाज के हिसाब से पार्टी नहीं बनाई। आप मेरी अंगुली चीड़ करके आप देखिएगा, अंगूठा चीड़ करके आप देखिएगा। मेरा भी ब्लड लाल है, वाल्मीकि का ब्लड लाल है और धोबी का ब्लड लाल है, जितनी जातियां हैं सबका ब्लड लाल है। तो मैंने भी पार्टी इसी तरीका से बनाई है कि इस पार्टी में सभी जातियों का खून मिला हुआ है। एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है ये। जब सत्ता प्राप्त करने के लिए समस्त पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए, तो उस समय पर आप एक होने के लिए तैयार होंगे? नहीं, समस्त पार्टियों को नहीं, अपोजिशन पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अपोजिशन पार्टी नहीं, जो मानवता के रूप में काम करेगी उसके साथ करने के लिए तो हम एग्री होंगे, लेकिन जो मानवता से अलग हट करके काम करेगी हम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।